बैक नाजरीन, ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, जिसकी निजकारी एक तवील अरसे से जो है बहस का मौजू रही है। और PIA को कई माली मुश्किलात का सामना है, जिनमें न सिर्फ कर्ज़ों का बोझ, ऑपरेटिंग खसारे और इंतज़ामी मसाइल शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान ने बार बार जो है PIA की निजकारी की तजवीज़ दी ताकि इसके माली बहरान से निपटा जा सके और इसे मुनाफा बख्श बनाया जा सके। इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू के लिए सबसे पहले हम बाकर साहब की तरफ चलेंगे कि बाकर साहब, ये जो PIA का मामला है कि मुनाफा बख्श इदारे की निजकारी और असासे बेचकर क्या खसारे को पूरा किया जा सकता है? काशिफ साहब, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप असासे बेचकर खसारे को पूरा करें, क्योंकि खसारा तो आपने ऑलरेडी हो गया। जिस तरह आपको पता है कि 85 अरब रुपए इसका तखमीना है कि PIA जो है वो तकरीबन 85 अरब का बिकना चाहिए। अगर आप 85 अरब को 10 अरब में बेचना चाहेंगे तो आप 75 अरब का ऑलमोस्ट दोबारा एक खसारे में चले जाएंगे। तो ये हो नहीं सकता कि आप असासे बेचकर PIA को प्राइवेट करके और उसको बेच दें, क्योंकि प्राइवेट जो भी लेगा वो उसको नए सिरे से बिल्ड करेगा, नए सिरे से रेट्स वगैरह बनाएगा, नए सिरे से फेयर्स वगैरह लाएगा, तो वो आपका खसारा तो वहीं पे रह गया। बल्कि आप खसारे को डबल कर देंगे। 10 अरब की आप बेच देते हैं, 85 अरब का आपका तखमीना है, तो 75 अरब कहाँ से आएगा? 75 अरब तो वो है जो आपकी असासों की वैल्यू है। तो अगर आप 10 अरब का सिर्फ PIA बेच देते हैं तो फिर 75 अरब आपका ये भी गया ऑलरेडी जो खसारे में है। आपको याद होगा PIA एक टाइम था जब पूरी दुनिया में मानी जाती थी। PIA के अपने स्टेशन मैनेजर उन इलाकों में जाकर PIA को बल्कि तरबियत दिया करते थे कि पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं कि मेरे कुछ रिलेटिव्स अभी भी PIA में हैं और कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जो PIA की तरफ PIA में भर्ती हुए थे और फिर उनको सऊदी एयरलाइन, अब बहुत नाम है सऊदी एयरलाइन का, सऊदी एयरलाइन वालों को ट्रेनिंग देने गए थे कि PIA कैसे काम कर रही है। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि आपकी तरजीहात बदल चुकी हैं। आप प्राइवेट लोगों को ऊपर लाना चाह रहे हैं, आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को ऊपर लाना चाह रहे हैं, आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को नवाजना चाह रहे हैं। 85 अरब का आप PIA एक मुनाफा बख्श इदारा 10 अरब में देने की कोशिश कर रहे हैं या 10 अरब की बोली लगा दी गई है। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप किसी को फ़ायदा देना चाह रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इन खसारों को पूरा करने के लिए, अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं। मेरे 2-3 दोस्त हैं ट्रैवल एजेंट, बकौल उनके ये PIA हर वक्त रोना रोती रहती है कि खसारे में जा रहा है, खसारे में जा रहा है। PIA की टिकट लेने चले जाएं आप, आपको टिकट नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती। होता क्या है? होता क्या है? तो दूर की बात है, लोकल नहीं मिलती। होता क्या है सर, अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। होता क्या है, PIA का जो बुकिंग एजेंट है वो जहाज को फुल कर देता है। आप कभी PIA में ट्रैवल करके देख लें, जहाज कागजों में फुल होगा ताकि लोग प्राइवेट जेट्स की तरफ जाएं, प्राइवेट प्लेन्स की तरफ जाएं। लेकिन जब आप PIA में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जहाज खाली होता है। ये मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूँ जो मेरे दोस्त जो ट्रैवल एजेंट है वो उन्होंने मुझे बताया था कि जहाज टोटल खाली होता है, लेकिन उसको पेपर्स में फुल दिखा दिया जाता है कि फ्लाइट बुक है। तो अरबाब-ए-इख्तियार की इस तरफ तवज्जो नहीं है सर। अरबाब-ए-इख्तियार को जब हिस्सा पहुंच जाता है प्राइवेट जेट्स में, प्राइवेट प्लेन्स में, जब उनको फेयर्स में उनको हिस्सा पहुंच जाता है तो उनको क्या जरूरत है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को जो उनके बकौल खसारे में है उसको मुनाफा बख्श दिखाएं। मुनाफा बख्श दिखा के फिर उनके पास निजकारी का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा कि यार एक मुनाफा बख्श इदारा कैसे प्राइवेट करेंगे आप? कैसे गया ये नुकसान में? कैसे मुनाफा बख्श मैंने आपको बड़ी सिंपल खसारे में कैसे चला? मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात बता दी कि एक दोस्त है मेरे, ट्रैवल एजेंट हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि, बल्कि मैं उनके पास बैठा, मैंने कहा यार मुझे दिखाएं, और उनको 3 दिन की रिजर्वेशंस दिखा दी। कहते हैं ये देख लें सब फुल हैं। होता क्या है, इस्लाम पाकिस्तान से PIA के जो ओहदेदारान हैं, जो आप कह सकते हैं ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, वो उनकी मिली भगत से पूरी फ़्लाइट को बंद कर दिया जाता है। नो रिजर्वेशंस, आप सीट नहीं ले सकते। अब मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा हूँ, मैं कराची जाना चाह रहा हूँ, मेरे को सीट नहीं मिल रही, मैं प्राइवेट प्लेन्स की तरफ जाऊँगा, फ्लाई जिना की तरफ जाऊँगा, एयर ब्लू की तरफ जाऊँगा, सियाल एयर की तरफ जाऊँगा कि यार मैंने कराची पहुँचना है। लेकिन जब मेरे को सीट ही नहीं मिलेगी PIA में तो ला मोहल्ला मैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर जाने के लिए जहाज़, अगर मैं बाय एयर ट्रैवल करना है तो मैं प्राइवेट प्लेन्स की तरफ आऊँगा। तो ये खसारा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप PIA में जो मैनेजमेंट है इसको सिरे से चेंज नहीं करते। तब तक इस खसारे का, आप कह सकते हैं इस खसारे को आप पूरा नहीं कर सकते जब तक आप मैनेजमेंट में ऊपर से नीचे तक, फ़्लाइट अटेंडेंट से लेकर ऑपरेशन मैनेजर्स तक और ऑपरेशन मैनेजर्स से लेकर चेयरमैन तक, CEO तक, उन सबको जब तक आप चेंज नहीं करेंगे
जब तक ये नई कौम, नई पूत आप जिसे कह सकते हैं, यंग जनरेशन जिसे आप कहते हैं, नया वो ब्लड नहीं देंगे जब तक आप इदारे को नया ब्लड नहीं देंगे, आप तो ये खसारे से कैंसर नहीं खत्म निकल नहीं हो सकते। सकता। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो निजकारी का अमल पीआईए के साथ करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें तो बहुत सारे मुल्क की मैशत, अवामी जज्बात, इसके अलावा जो है मुलाजमीन के हकूक़ जैसे मामलात इसमें मतलब पाए जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा 10 अरब रुपए में देने की, 85 अरब के एसेट्स को 10 अरब में देने की कोशिश की गई तो है? देखिए, एक रियल स्टेट कंपनी है जिनके साथ हुकूमत का ये मुआहदा हुआ था, जिनके मुआहदा तो नहीं हुआ था, बोली उन्होंने जमा करवाई थी 10 अरब जिसे रुपए की, मुस्तरद कर दिया जिसे गया। मुस्तरद कर दिया गया था। इसके अलावा और भी 5-6 जो कंपनीज थी, उन्होंने ये बोलियां उन्होंने जमा तो हिस्सा ही करवाई। नहीं लिया बोली के। उन्होंने हिस्सा क्यों नहीं लिया, मतलब उसकी भी वजूहात है। वो उनके ख्याल में कि हुकूमत के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इस मुआहदे को आगे बढ़ा सकें, या जो भी पाया तकमील पाया तक तकमील पहुंचा। तक पहुंचाए जाने के हवाले से उन कंपनीज के खदशात थे। अच्छा, उन्हें लगा कि इस हुकूमत के पास इतनी अथॉरिटी ही नहीं है। अथॉरिटी नहीं है, मतलब ज़ाहिर है वो भी, उनको भी पता है ना सियासी हालात क्या है ना, ये फार्म 47 वाले हैं, 45 वाले हैं, चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आपको पता पीआईए नहीं बहुत उन्हें भी सारे समझ आ गई कि मुस्तकबिल के जो है वो मुख्तलिफ इक़्तिसादी और सियासी अवामल अवामल जो है वो कारफरमा है इस पे, तो इस वजह से वो इस वजह से विड्रॉ उन्होंने कर गए। विदड्रॉ करके। सर देखिए, बात यह है कि पीआईए, जिस तरह बाकर साहब ने कहा कि एक वक्त था कि एक मुनाफा बख्श अदारा होता था, और ये यकीनी तौर पर इनको पता होगा कि वो कौन सा दौर था। वो दौर था साबिक मरहूम आमिर सदर परवेज़ मुशर्रफ का, 2006-2007। यानी कि बताने का मकसद ये है कि कोई भी आपका अदारा है वो तब तरक्की करेगा जब मैनेजमेंट को, जो बोर्ड के मेम्बरान हैं, उनको खौफ होगा, डर होगा, ऊपर बैठे हुए किसी, मतलब जो भी हमारे ईवान के इक़्तिदारों में लोग बैठे हैं। तो जब हुकूमत का रवैया ही कमीशन बना हुआ जैसा होगा, तो फिर अदारों की यही हालत ज़ार होगी जो आज लेकिन बदकिस्मती ये से भी तो अब पीआईए सफेद की। हाथी बन गया है। बाकर साहब, सर, सफेद हाथी आप बनता जा रहा है। जो मर्जी करें बनाया जा रहा है सर, आप बनाया जा रहा है। जब आपकी पब्लिक उस पर ट्रैवल नहीं कर पाएगी, जब आप जहाज़ को फुल दिखाएंगे और आप उस पर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर सफ़ेद हाथी बनाया जा रहा है। बना हुआ नहीं है, ना बन रहा है। सर, सिर्फ ऐसे अवामिल पैदा किए जा रहे हैं जिससे ये तासुर दिया जाए कि यार पीआईए बहुत खसारे में जा रहा है। हम जहाज़ भी उड़ा रहे हैं, फ्यूल भी हो रहा है, फ्यूलिंग की मद में भी कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, जहाज़ जा रहे हैं, खाली आ रहे हैं, तो उस वजह से खसारे की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप सर देखें, पीआईए हो या सिविल एविएशन हो, कोई भी अदारा हो, ये फर्जी नाम होते हैं। मालूमात के मुताबिक पीछे कंपनियां इन्हीं सियासतदानों की होती हैं। मतलब अगर आपकी सिविल एविएशन है, उसको कतर वाले ख़रीद रहे हैं या कोई और गल्फ़ कंट्री ख़रीद रहा है, तो आप उसकी तहकीकात करें। ये जो पनामा पेपर्स आए थे, उसमें जो कंपनियां बनाई गई थी वो भी फर्जी कंपनियां थी, ऑफशोर्स कंपनियां बना के इन्हीं पॉलिटिशियन के वो कंपनियां जो है वो बैकिंग करती हैं, इन्हीं की होती हैं, नाम मुख्तलिफ होते हैं। अब आप पीआईए के मुझे भैया बताएंगे 7200 मुलाजमीन है, 7200 चूल्हे जो बंद होंगे उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनका क्या करना है? मुलाजमीन के हकूक़ कहाँ जाएंगे? मुलाजमीन के हकूक़ कहाँ जाएंगे? फिर हुकूमत जो कि खुद, जिस तरह बाकर साहब ने कहा कि ये 85 अरब रुपए, मतलब इसका वो जो नेट पड़ता है, अब 10 अरब रुपए में देने जा रहे हैं। 650 अरब रुपए का कर्ज जो है वो अपने ज़ुमान के है पीआईए के ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तमाम तर चीज़ों को किस तरह पूरा करेंगे? अगर देखा जाए तो 2022 में 88 अरब रुपया इसका सालाना खसारा था पीआईए का। तो अब जब हुकूमत को, सर फिर बात वही आ जाती है कि जब तक हुकूमत इस तमाम तर जो भी हमारे मसाइल हैं इस पर कोई थिंक टैंक तश्कील नहीं देती, हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं आज भी डिग्रियां थामे, हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट में अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। हुकूमत इस पर एक थिंक टैंक बनाए, थिंक टैंक बनाकर इस तमाम तर चीज़ों को पॉइंट आउट करे कि यार इसको अगर हम बेहतर अंदाज में चलाना चाहें तो इस पर हमें क्या जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। अगर हम इसको निजकारी करते हैं इस पर, तो हमें किन किन अवामल का ख्याल रखना होगा। बदकिस्मती से सर हमारी रेलवे को जो है वो हमारे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर माफिया है उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, और पीआईए को जो निजी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं सियासतदानों की, ठीक है, उनकी नज़र हो गया है।
जब तक आप ऊपर इक़्तिदार के ऐवानों में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्रेसिडेंट ऑफिस में अगर आपने सियासत करनी है तो फिर कारोबार ना करें, ईमानदार लोगों को लाके नहीं बिठाएंगे तो यहाँ बेशक PIA हो, बेशक OGDCL हो, बेशक CD हो, NHA हो, ठीक है, यहाँ कोई भी अदारा उस तरह इसी से तरह तरक्की वो फिर खराब ही होगा। और शहजाद मिर्जा साहब, आपसे मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि ये जो आज एक खबर गर्दिश करी कि पाकिस्तान के 34 में से जो है 17 त्यारे ग्राउंड होने की क्या वजूहत हैं? कोई ग्राउंड हो रहे हैं, कोई ऐसी जी बिल्कुल, देखें इसमें बोइंग 777 के 12 में से 7 त्यारे जो हैं वो ग्राउंड किए गए हैं और 320 साख्ता जो त्यारे हैं उसमें से भी जो 7 त्यारे हैं वो ग्राउंड किए गए हैं। इसमें अब जो ग्राउंड किए गए हैं जाहिर है उनकी जब मेंटेनेंस नहीं होगी, किसी में गियर का इशू आ रहा है, किसी में इंजन का इशू आ रहा है, तो वो ग्राउंड तो करने पड़ेंगे टेक्निकली क्योंकि उसके ऊपर खर्चा नहीं। अभी जैसे दोनों साहिबान ने बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर अपनी वजाहत दी है, तो जब तक वाकई हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी या इसके ऊपर देखें, अब ये जो खसारे का जैसे बाकर हसनैन ने जिक्र किया कि जहाज को फुल दिखाया जाता है और होते हैं खाली हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर इसको खसारे की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि इसको इतनी लोएस्ट कीमत पे ले आया जाए कि इनमें से इन्हीं में से ऐवानों में बैठा हुआ कोई बंदा उसको खरीद लिया जाए। जी बिल्कुल, तो जब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, अभी देखें कि गो के 4 साल की पाबंदी के बाद यूरोपीय यूनियन ने इसकी जो है वो पाबंदी खत्म की है, लेकिन अब अगला इनको खतरा ये आ गया है कि जो फ्रांस की फ्लाइट जानी है 10 जनवरी को, जी अगर वो जाती है तो वो पेरिस के लिए सॉरी, तो वो क्या करेंगे उसके लिए? तो अगर यही सूरत हाल रही तो नहीं, ये अभी आपके इसी के साथ आप देखें कराची स्टील को भी इसी तरह नुकसान पहुंचाया गया था। हालांकि अगर कराची स्टील को प्राइवेटाइज कर दिया जाता, उसकी निजकारी वक्त के ऊपर कर दी जाती तो आज जो है वो टोटल खसारे में नहीं जाते। मैं इस हिसाब से इन दोनों साहिबान से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जब तक हुकूमत जो है इसके ऊपर मुकम्मल तवज्जो नहीं देती, ये मजीद खसारे का शिकार हो जाएगा और बहुत मुनाफा बख्श ये अदारा बन सकता है अगर यहाँ से करप्शन खत्म कर दी जाए। अगर बाकर साहब ये बताएं कि ये जो आपने 85 अरब के एसेट्स का जिक्र किया है, कौन से एसेट्स हैं PIA के एसेट? सर इसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कुछ तैयारे हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने परचेज किए थे। क्या तफसीलात हैं उन तैयारों की? उन तैयारों में से आप ये देखें कि बोइंग 777 के 12 तैयारे हैं जिसमें से 7 ग्राउंड हैं। अच्छा, 7 ग्राउंड इस वजह से हैं कि उनके पुर्जे जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं, छोटे छोटे फॉल्ट्स की वजह से। किसी के लैंडिंग गियर का इशू है, किसी का इंजन का इशू है, हमारे पास वो स्पेयर पार्ट्स नहीं है। हम जहाज़ तो ले लेते हैं लेकिन उन जहाज़ के स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें बोइंग सर्विसेज नहीं है हमारे पास, हम वो पार्ट्स नहीं लेते। हम नए जहाज़ ले आते हैं, उन पुराने जहाज़ों को नकारा करके उन्हीं से पार्ट्स निकाल के और वक्त चलाने की कोशिश करते रहते हैं। अलमिया ये है कि जो एसिड्स हैं, अब रोज़ विलियट होटल का आपने नाम सुना होगा अमेरिका में, वो भी PIA का एसिड है। इसी तरह पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे होटल्स हैं, ऐसी जायदादें हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसने बाकायदा उसको परचेज किया हुआ है। ठीक, भले वक्तों में उन्होंने उसको परचेज किया था, जिसमें उन्होंने अपने गेस्ट्स के लिए, अपने ट्रैवलर्स के लिए गेस्ट हाउसेस वगैरह टाइप बनाए हुए थे। रोज़ विलियट होटल जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है इसके एसिड के हवाले से। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने जब मुनाफा बख्श इदारा था तो परचेज़ किए थे। अब उन इदारों अगर आप उनको ही सेल आउट करते हैं तो आपका जो 650 अरब है जो खसारा है, 685 अरब तकरीबन 650 अरब और 75 अरब अगर आप 10 अरब में PIA बेच देते हैं तो 75 अरब बोलिए तकरीबन 750 अरब बनता है। अगर आप वो बेच देते हैं तो आपका वो क्या खसारा पूरा हो जाएगा, बल्कि आपके भले वक्तों की ली हुई चीज़ भी आपके हाथ से चली जाएगी। आवाम को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं वो भी उससे भी रह जाएंगे, और जो आपकी शनाख्त बनी हुई है, जो पहचान बनी हुई है पाकिस्तान की, स्पेशली अमेरिका में रोज़ विलियट होटल के नाम से, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हम क्यों उस इक़दाम की तरफ नहीं जाते हैं? हम क्यों ये चीज़ें नहीं सोचते कि यार हम पाकिस्तान का नाम बनाने के बजाय हम पाकिस्तान का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें बहसीत कौम ये सोचना होगा। मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में ये कोशिश की जाती रही इसकी निजकारी। 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी, इन्होंने बड़ी कोशिश की निजकारी के लिए। मेरे अपने कुछ रिलेटिव्स को गोल्डन हैंडशेक देकर ज़बरदस्ती रिटायर किया गया, और अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो गोल्डन हैंडशेक था वो बहुत सारे लोगों को, अल्लाह कहना नहीं चाहिए
कि आप कह सकते हैं कि अपने खुदकुशी पर मजबूर किया गया। आप एक प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, आपसे गोल्डन हैंडशेक ले लिया जाए और आप रिटर्न में देते हैं कि आपको कोई एतराज़ नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि एक मजदूर के लिए या एक मुलाजिम पेशा पर्सन के लिए मौत से कम नहीं है, क्योंकि आप अपनी रोज़ी को खुद से लात मार रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती आपसे लात मरवाई जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि PIA एक मुनाफा बख्श इदारा था, इक़दामात करके इसको दोबारा ट्रैक पर लाया जा सकता है। नए जहाज़ खरीद कर जहाज़ों की कमी को दूर किया जा सकता है। आप ऑलरेडी इतना कर्जदार, आप पर ऑलरेडी इतना कर्जा है, आपने अभी भी जहाज़ों की पेमेंट करनी है। आपने अभी भी जो नए जहाज़ लिए उनके अरबों रुपए आपने अभी पाकिस्तान PIA के ज़िम्मे हैं, जो उन्होंने फ्रांस को देने हैं, पेरिस को देने हैं, जो बोइंग 777 कंपनी है उनको पे करने। तो आप क्यों नहीं दोबारा जहाज़ लाकर इस कमी को पूरा करते हैं, ताकि जो आपके जहाज़ की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब बोइंग 777 बड़ा जहाज़ है, उसमें से 12 आपके पास है टोटल और 7 अंडरग्राउंड कर दिए आपने टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से। तो 5 जहाज़ों से आपके इंटरनेशनल ऑपरेट कर लेंगे। 5 जहाज़ तो आपके इस्लाम पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो नहीं पूरा कर सकती। तो बमुश्किल आपने पहले ही अपनी यूरोपियन फ्लाइट्स का आपने रास्ता लिया है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो निजकारी का अमल है, इससे जो हुकूमत वक्त अपनी जो पहचान है, जैसे वो शहजाद मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हमारी वो जो मिल थी उसको बेचा जा रहा था, बर वक्त नहीं उसे बेचा गया। उसके अलावा ये अब PIA मुख्तलिफ अदवार में बेचने की कोशिश की गई है, निजकारी करने की कोशिश की गई है। तो हुकूमत का काम तो वैसे बिज़नेस करना नहीं होता। अब महज़ब माशरों में देखें तो हुकूमत का काम है लेजिस्लेशन करना, हुकूमत चलाना, आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना। बिज़नेस करना तो एक बिज़नेसमैन का काम है। सर देखें, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हुकूमतों का काम अदारे चलाना नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो कारोबार करना नहीं है, इंतजामी अमूर को बेहतर बनाना, लोगों को इंसाफ फैसिलिटेट करना ताकि वो कारोबार करें पुरअमन माहौल में। ठीक है, लेकिन ये सर सारा कुछ होता है मुहज़्ज़ब माशरों में। हम सिर्फ ख़ुद को मुहज़्ज़ब कहते हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो सिस्टम है नहीं। ठीक, मतलब हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोई भी किसी भी शोबा ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ है, तो सर वो बुनियादी तौर पर कोशिश ये होती है हमारी कि हम जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कि सिर्फ अपनी ड्यूटी करें, काम चोरी करें, मतलब कोई आइडियाज़, वो फिर बात वही आ जाती है सर थिंक टैंक पे कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो मुहज़्ज़ब माशरों में एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ पे एक उनका थिंक टैंक बना हुआ है। नौजवान उन्होंने रखे हैं जो डिग्रियाँ मुकम्मल करके हैं, उनको कहते हैं जी आपको दोपहर का लंच बॉक्स देते हैं और पिक एंड ड्रॉप देते हैं, तो वो काम करते हैं। हर मुल्क में, यूरोप में अगर देखा जाए तो हर शहरी अपनी रियासत के लिए 2 घंटे काम करता है, ठीक, जिसका बाकायदा रियासत उसको पे करती है कि मतलब आपने रियासत के लिए 2 घंटे काम करने हैं। 2 घंटे काम। अब हम रियासत के लिए रोज़ाना 2 घंटे निकालना तो दरकिनार, हम जो रियासत जिस चीज़ का हमें पे कर रही है, हम रियासत के मुलाजम हैं, वो काम जो है वो ईमानदारी से नहीं कर रहे। तो सर मुहज़्ज़ब माशरों में लोग बददियानत को हकारत की नज़र से देखते हैं। हमारे यहाँ हालात आपके सामने हैं, जो जितना बड़ा बददियानत है लोग उसको उतने ही काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त समझते हैं। हालांकि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो पैसे से या बैंक बैलेंस से नहीं आती, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ने वादा किया कि मतलब इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में है। तो हमें इनफरादी तौर पर बहसीयत कौम, चाहे वो हमारा PIA हो, कोई भी अदारा हो सर, उसको आगे लेकर जाना, उसकी तरक्की के लिए यार हमें यकजमा होकर चलना चाहिए। और ये जो निज़ाम है, ये इस वक्त मुझे वो चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये ऐसा निज़ाम अब नहीं चलेगा। मतलब PIA के साथ आपको ये कंपनी भी चलती नजर, ये कंपनी सर शुरू दिन से मुझे चलती हुई नजर नहीं आ रही। सर देखें, जब आप शुरू दिन से इख्तलाफ कर रहे हैं, जाती मफाद आ जाए ना जहाँ पर सर, जहाँ पर शहजाद साहब का आपकी बात से इख्तलाफ है, जहाँ पर आप अपने जाती मफाद को ले आए ना सर, इस कंपनी पे जाती मफाद कंपनी का मुराद इनसे इस हुकूमत सर नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा इनका साथ दूंगा शहजाद साहब, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हुकूमत वक्त जो है वो PIA, पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान स्टील और इस जैसे जितने भी अदारे हैं जो खसारे के बाइस बन रहे हैं, अगर इनको ठीक कर ले ना, हाँ साहब खसारे में वही ना बाकर बता रहे ना, खसारे में भी तो यही लोग लेके गए हैं। अगर इनको ठीक कर लिया जाए तो हमें बैरूनी कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि इन अदारों को ठीक नहीं किया जा रहा।
जिसकी वजह से हम अपना कटोरा उठा के कभी IMF के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। कभी हम पाकिस्तानी हमारी हुकूमत ये करती करते हैं कि वो है, इस भेजें। वक्त जो सूरत हाल है, हम एक छोटे से दुकानदार को पकड़ लेते हैं उसकी सफाई के नहीं, ये चक्कर जो में, डोगर साहब उसके कहते टैक्स हैं के ये चक्कर कंपनी में। चलती नजर नहीं आती, उस पे आप मुस्कुरा निजाम चलता दिखाई नहीं देगा। निजाम देखें अगर तो इसी तरह ही रहा तो फिर तो ये दुरुस्त फरमा नहीं रहे हैं। चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सर जब अगर आप तवज्जो पकवान देंगे की तो चीजें कुछ बेचना बेहतर हो शुरू सकता कर है। देंगे अपने जाती मफाद के लिए, घर की सामान बेचना घर शुरू का कर। सामान बेचना शुरू कर देंगे तो उससे उस चौकीदार से, उस मालिक से, घर के मालिक से, वो नशा ही अच्छा है जिसको ये समझ नहीं है कि मैं घर का सामान बेच रहा हूँ। मतलब ये एक कहना समझ चाह रहे हैं होने कि के हुकूमत बावजूद- का रवैया ना इस टाइम नशइयों वाला है, नशइयों वाला। घर वाला सामान भी बेच घर वाला सामान उठाकर बेचते नशे जा के रहे लिए हैं। पैसे नहीं मिला ना, घर से सामान उठा के सामान चोरी उठा के करके बेच बेच। चोरी मतलब कर शहजाद रहा है। साहब इसकी मुरम्मत की जाए घर के सामान की, मुरम्मत बजाय इसके करके कि उसको मुरम्मत काबिल करके इस्तेमाल रिपेयर बनाया जी, जाए। पहली बिल्कुल देखें ना, बेहतर बात ये ये है कि उसको घर कबाड़ियों का को बेच सामान दिया जो जाए। है, घर का सामान बाहर किसी अंग्रेज या किसी फॉरनर को तो नहीं बेचेंगे ना। बेचने की बात यह है कि अगर आप उसको मुझे प्राइवेटाइज करके 85 अरब रुपए पाकिस्तान में ऐसी कौन सी मैं ताकत वही है, कह ऐसी रहा हूं। कौन सी कुव्वत है जो 85 अरब रुपए पाकिस्तान में लगाएगी, जबकि उसको नजर आ रहा है कि 650 अरब मेरे सर पे और भी है। बात जो ये है ना, जो उसको उसको नजर आ रहा है, 650 अरब करेंगे रुपए तो जो उसमें होगा ना, भरना है, बातों करने से उसको तो नहीं कुछ मुल्की होगा। सियासी हालात भी ये नजर आ रहे हैं। सियासी तब इस्तेकाम मैं नजर आ वही कह रहा रहा हूँ है ना, 650 अरब जो PIA के जिम्मे है, खसारा है जो वो भी पूरा करना है, 85 अरब की PIA भी लेगा। तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो 85 अरब की एयरलाइन लेके 725 अरब रुपया दोबारा खसारे के मद में भी पूरा करके देगा। तो ये होगा यही कि यूरोपियन कंट्रीज में इन्वॉल्व होंगी, तब जाके ये बिकेगी। और अगर यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं वो कह होती, रहे हैं ये पार्शनली बिक सकता है, कुछ ऐसा कोई ले Yes. ले, कुछ ऐसा कुछ ले ले, कुछ ऐसा यस, बंदर जो बांट इनकी होगी। कोशिश यही है कि बंदर बांट कर ली जाए, कुछ आप रख लें, कुछ हम रख लें, कुछ आप खा जाए, कुछ आप खा जाए। यूरोप का ऐसा हो ऑपरेशन नहीं कोई सकता। रखे, मिडिल ईस्ट का ऑपरेशन कोई ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल क्योंकि नहीं एक है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक पहचान थी, पहचान है और रहेगी। आप बेशक इसको प्राइवेट कर देंगे मतलब हमने जिनको सिखाया आज वो आसमान की बुलंदियों को छू आसमान रही की है। बुलंदियों पे, और दुनिया में गिने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। पाकिस्तान पे ये कि सीखे हुए आज एमिरेट्स एयर्स और सऊदी एयरलाइन में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और पाकिस्तान इंटरनेशनल और वो एयरलाइन आज एयरलाइंस जबों अली का कहाँ शिकार पहुंच है। गई हैं, उनका रेवेन्यू सरे फहरिस्त है वो। जनरेशन बहुत ज्यादा है। सिर्फ सर ईमानदारी फहरिस्त है और वो। करप्शन ना होने की वजह से, सर ईमानदारी की वजह से जो लोग, जिन ममालिक ने, जिन कौमों ने तरक्की की है, वो सिर्फ ईमानदारी की वजह से की है। यहाँ पे बदकिस्मती से जो जितना बड़ा बेईमान है उसको आप उतने बड़े ओहदे पे बिठा देते हैं। कर लें निज़ाम को ठीक, कर लेंगे। नामुमकिन है, नामुमकिन है। पाकिस्तान से करप्शन बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी तक पाकिस्तान के तमाम इदारे जो है ऐसे वो ही इसी बिकते तरह रहेंगे। निजकारी की तरफ जाते रहेंगे और प्राइवेटाइजेशन की तरफ सर जाते क्यों रहेंगे। नहीं हुकूमत तवज्जो देती करप्शन को खत्म हुकूमत को दुआ करप्शन का एक खिलाफत ऐसा से- नासूर है कि जब भी हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम होता है तो हमारा इख्तिताम इस काशिफ- लफ्ज पर होता है करप्शन। तो आप नहीं समझते कि इसके लिए कोई खुसूसी पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन, ये नैब आ गया, कभी FIA एंटी करप्शन सेल आ गया, बहुत सारे हुकूमती बात इदारे, फिर वही लेकिन आती आज है तक परफॉर्मेंस कि किसी की अगर नहीं है। इंडिविजुअली काम किया जाएगा ना तो वो तो फिर यही होगा। आप नैब जैसे 10 और अदारे बना लें, उनमें भी आगे फिर बीच में अगर कहीं करप्शन आ गई तो उसका खात्मा कैसे मुमकिन है? तो ये बड़ा बहुत बिग ऑपरेशन चाहिए इसके और लिए। नहीं सर, काशिफ ऐसा साहब, नहीं होना जब चाहिए सबसे कि कोई खत्म- बड़ा चोरी करे आप उसे छोड़ दें, छोटा करें उसके काशिफ लटका साहब- दें। हुक्मरान जमात का अगर कोई बंदा फाइनेंशियल करप्शन कर रहा है या साइबर मतलब क्राइम कर रहा है, पकड़े उसको भी। अपोजिशन का बंदा होता है, आप उसको लटका देते हैं। एहतसाब करने इम्तियाजी वाले इदारे सलूक जब जो ना सियासी होने मुखालफिन के चाहिए। खिलाफ इस्तेमाल किए Equal जाएं, rights होने तो चाहिए। मुल्क से करप्शन खत्म नहीं हो सकती। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, एहतसाब वाले इदारे अगर सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं तो मुल्क से करप्शन खत्म करना नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हमारे पास टाइम भी ख़त्म हो चुका है और हमने प्रोग्राम का इख्तिताम करना है, लेकिन इन अल्फाज के साथ जो बाकर ने अपने इख्तिताम पर इस्तेमाल किए कि जब तक एहतसाब करने वाले हमारे अदारे सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहेंगे और उनको प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी की करप्शन को बेनकाब करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो सकता। ज़रूरत इस अमर की है कि निजकारी करने की बजाय, घर का सामान बेचने की बजाय उस सामान की मुरम्मत की जाए और उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, और जो पहचान है पाकिस्तान की उसको जो है बिल्कुल ना ख़राब किया जाए, बिल्कुल ना बदला जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।